इसी तरह गुज़श्ता रोज भी जो सालों साल से यूनिवर्सिटी टाउन एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसने 8-10 हजार अफराद से, जमीन भी इतनी नहीं थी, थोड़ी सी जमीन थी, प्लाट दिए, नाम निहार प्लाट ही नहीं है, फाइलें दे दी, बिक गई, चक्कर लगाते रहे, कहाँ जाएं वो, पुलिस स्टेशन जाएं, FIR करवाने, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उल्टा बेचारे के पास जो 2, 4, 5, 10 हजार होगा वो भी चला जाएगा, RDA में जाए। जो भी रेगुलेट करने वाले अदारे हैं, FIR पहले तो उनके पहुंच ही नहीं बेचारों, वो जो उम्मत की जमा पूंजी थी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वो तो दे दिए, और अब उसको हासिल करने के लिए कि जी प्लाट मिल जाएगा या पैसे मिल जाएंगे, नामुमकिन है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ लाखों लोग इसी तरह जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और इन सोसाइटियों को रेगुलेट करने वाले अदारे, यकीन करें ना करें, वो उनके आलाकार हैं। अगर वो आलाकार ना हो तो कोई भी हाउसिंग सोसाइटी उनसे फ्रॉड नहीं कर सकती, क्योंकि वो इनको रेगुलेट करते हैं, इनके ऑडिट करते हैं, इनकी हर चीज देखते हैं, NOC देते हैं, इस बेस पे देते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी टाउन है, इसके बारे में बहुत कुछ हुआ, सेक्रेटरी लाहौर तक जो इनको रेगुलेट करने वाले हैं, RDA के जो हमारी ET एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, DG है, सॉरी, बड़ी मीटिंगें हुई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोर्ट में लोग गए हुए हैं, वकीलों को भी फीसें दें, टाइम भी वेस्ट करें। वो जो 20-25 लाख उन्होंने इकट्ठा किया था जेवर बेच के या कर्ज लेके, वो तो गया ही गया। अब उसको हासिल करने के लिए और कहां से कर्जे लें? कोई बंदा उनको कर्जा नहीं देता, वो बेचारे बैठे रहते, और इसी तरह क्या होता रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू करने से पहले और हमारे जो सीनियर तजियाकार हैं सैफुल्लाह साहब, उनसे बात करने से पहले हम नाज़रीन के गोश गुजार एक चीज़ करना चाहते हैं कि जो मुतासरीन एक्शन कमेटी यूनिवर्सिटी टाउन है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, पहले वो जानिए। तो इस वक्त आप कह लें कि जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी टाउन है उसमें लोगों से कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस, एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस भी ले लिए गए, LPG चार्जेस भी ले लिए गए, लेकिन वो जो पैसा है वो मिस अप्रोप्रिएट होके जमील अहमद खान ने जो है ना आगे पीछे दूसरी जगहों पे अपने बिजनेसेस पे लगा दिया है, लेकिन वो पैसा यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन उसके बावजूद मसला ये है कि जब लोग आके घर बनाते हैं तो मकामी जो लैंड ओनर्स है वो आते हैं, कहते हैं कि ये जमीन तो हमने इनको बेची नहीं है, लेकिन लैंड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, कोई 1000 से ज्यादा कनाल की जो मलकियत है वो डेवलपर के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे आप कह लें कि इस वक्त ये पूरी जो सोसाइटी है जंगल का माहौल पेश कर रही है। हमारे इंसान की कद से बड़े बड़े यहाँ पे घास है, जंगली जो है वो झाड़ियाँ हैं, और सेवरेज का जो निज़ाम है वो सारा सब स्टैंडर्ड है। ये पोल इन पर जो वायर गुजर रही है इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये हमारी यूनिवर्सिटी टाउन ने 2 फीडर I-16 से आइस्को से मंजूर कराए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जगह जो इनके पास नहीं है उसकी वजह से ये आगे कनेक्शन नहीं कर सके। और ये आप देख रहे हैं कि नीचे जिस तरीके से ये तारें पड़ी हुई हैं, इन्होंने सिर्फ जो जुगाड़ पर काम चलाया हुआ है। कई मरतबा RDA को भी एप्लीकेशन दे चुके हैं और इनके साइट ऑफिस में भी कह चुके हैं, और ये ऑनर जमील खान या अजीज़ खान, इनसे भी मुतअद्दिद बार ये बात हो चुकी है हमारी। और 13 सितंबर को मस्जिद में उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया था कि हम इसको 2 से 3 माह में आपको ये कनेक्शन आपको करा दें। 13 सितंबर 2024 जी 2024 में मस्जिद में बैठ के जो जमील साहब हैं उन्होंने ये अजीज खान साहब ने ये हल्फ दिया था, जो इसके ऑनर हैं जी, उन्होंने ये कहा था कि हम इस इलेक्ट्रिसिटी का इशू हल करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का इशू हल करेंगे, मस्जिद का काम भी कराएंगे। वो आप नेक्स्ट देखेंगे कि मस्जिद का काम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। जी, यहाँ हम 4 साल से रह रहे हैं। यकीन करें कि हमसे मेरे ख्याल में ये टेंटों वाली ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर है, ना कि यहाँ पे लोग तो कह रहे हैं कि मकान बनाया है। जी, सिक्योरिटी इशू तो बिल्कुल है। यहाँ पे सिक्योरिटी जो इनके ना होने के बराबर है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे तजदी हो गई थी कि डाकू आए थे और हमसे जो है ना जो कुछ था वो ले गए। हमारा तकरीबन उस वक्त कोई 40-50 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है। इनको भी रिपोर्ट हमने किया है और हमारी अभी भी वो रिपोर्ट जो है ना डॉक हमीदा में पड़ी है। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ TV USA इस्लामाबाद से। आज हम बात करेंगे रावलपिंडी में गैर कानूनी सोसाइटियों के हवाले से। हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तजियाकार सैफुल्लाह साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि मामलात क्या चल रहे हैं। सर, सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया सरदार साहब। सर, रावलपिंडी में सोसाइटियों की भरमार है और मालिकान जो हैं वो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के मालिक बन बैठे हैं और आवाम लुट रही है। सर, क्या वजह है? सरदार साहब, बात ये है, ये जो आप कह रहे हैं कि ये करोड़ों अरबों पति हो जाते हैं
सोसाइटी के मालिकान। तो ये सादा लोग होते हैं बेचारे, उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो इनके अच्छे एडवर्टाइजमेंट से या इनके जो भी इनका तरीक़ाकार है लूटने का, उसके शिकंजे में आ जाते हैं और लूटे जाते हैं। और अपनी उम्र भर की जमा पूंजी जो उन्होंने कमाई होती, किसी ने बेवा ने पेंशन की सूरत में, या किसी ने अपने जेवर बेच के, या किसी ने कर्ज लेके कि चलो अपना घर बना लेंगे, किराए से जान छूट जाएगी, तो वो इस तरह लुट जाते हैं बेचारे। सर साहब, ये कैसे मुमकिन है कि रावलपिंडी में मौजूद सोसाइटियों के मालिकान अवाम को इतनी आसानी से लूट लेते हैं, जबकि स्टेक होल्डर जैसे कि RDA है, FIA है, मुकामी पुलिस स्टेशन, इनके होते हुए फिर ये कैसे लूट जाते हैं? सरदार साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी स्टेक होल्डर हैं जो हाउसिंग सोसाइटियों को चेक एंड बैलेंस करते हैं, ये सब इनके साथ मिले होते हैं। ये अकेले ये जो है जितना भी पैसा आता है आवाम से, सादो लोगों से, बेवाओं से, यतीमों से, मस्कीनों से, तो ये सारा पैसा डिवाइड होता है। क्योंकि जो चेक एंड बैलेंस करने वाले हैं, जो SOPs बनाते हैं किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए, उनको NOC देना, उनको ऑडिट करना, तो ज़ाहिर सी बात है RDA है, कॉर्पोरेटिव जो गवर्नमेंट के अदारे वो हैं, तो वो सारा OK की रिपोर्ट देते हैं और वो बेचारे बस मिलके ये खा लेते हैं डाकू। तो फिर आवाम क्या करेगी बेचारी? हालिया मरकज़ टीम की एक सर्वे हुआ था, उस पर DG RDA ने एक एक्शन लिया और मालिकान को 2 माह का वक्त दिया कि जो मुतासरीन हैं उनके साथ उनके मामलात को हल किया जाए, वरना ये सारी चीज़ों का सदेबाब कर दिया जाएगा। आपके पास सर क्या मालूमात हैं ये जो हालिया फैसला हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी भी मौजूद थे? ठीक है, सेक्रेटरी लाहौर बिल्कुल आए थे, आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन ये वो जो ट्रक की लाल बत्ती नहीं होती, वो उसके पीछे लगाए। अब मुझे बताएं, 10,000 आदमी है जो मुतासरीन में आता है, 10,000, और 10,000 आदमियों का जो पैसा बनता है वो अरबों में बनता है, और उनके पास तो वो जो तरक्याती काम करवाने हैं उसमें सोसाइटी में वो पैसे ही नहीं है, जगह भी नहीं है, तो वो किस तरह उनको अकोमोडेट करेंगे? तो ये RDA या उनके सेक्रेटरी पंजाब जो लाहौर से तशरीफ फरमा थे, आए थे, उन्होंने बड़े बुलंदोबांग दावे किए जी कि 2 माह के अंदर ये हो जाएगा, क़यामत हो जाएगी, कोई पैसे वैसे नहीं मिलने। मुतासरीन यूनिवर्सिटी टाउन, आप लोगों को पैसे नहीं मिलने, 8,000 बंदे हो आप, जगह उनके पास नहीं है, ये RDA को भी पता है, सेक्रेटरी साहब को भी पता है, इस तरह नहीं होता। तो प्लीज़ खुदा के लिए लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं। 8-10 साल हो गए हैं, उनको बेचारे रो रहे हैं, FI में जाते हैं तो फिर भी उनको सिफारिशें करवानी पड़ती हैं, पुलिस के पास जाते हैं तो फिर उनको पैसे देने पड़ते, वो पहले पता नहीं कहाँ से कर्ज लेके, उधार मांग के, जेवर बेच के उन्होंने प्लाट के पैसे इकट्ठे किए थे। अब वो उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन देने जाएंगे, माफिया के खिलाफ, लैंड माफिया के खिलाफ, वो भी ऐसे माहौल में, ऐसी हुकूमतों में माफिया के खिलाफ हो जाएंगे, नहीं जा सकते। और ये तो बस ट्रक की लाल की बत्ती के पीछे लगा, RDA के MD है, AD है, सेक्रेटरी है, व्हाटएवर, नहीं मिलेंगे पैसे, ये अल्लाह ही देगा लेके आपको। सर साहब, आखिरी एक सवाल मेरा ये है कि जब हमने इन मुतासरीन के साथ जब हम खड़े हुए और इनके लिए आवाज़ उठाई, तो जब हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की यूनिवर्सिटी टाउन के मालिकान से, तो उनका बारहा एक ही जवाब आया, मेरा मैनेजर आपसे रब्ता कर लेगा। सर, ये मैनेजर रब्ता करने वाली कहानी क्या है? इसमें ये क्या बताना चाहते हैं और ये क्या मौक़िफ़ देना चाहते हैं जो मैनेजर देता है किसी रिपोर्टर को? सरदार साहब देखिए, ये इनके टैक्टिक्स होते हैं। एक तो वो अपना कोई कमेंट्स नहीं देना चाहते, वैसे दे भी दिन वो इतने दिलेर हुए होते हैं, लूट के इन्होंने इतना पैसा लूटा होता है, उनको परवाह तो किसी की भी, ना पुलिस की है, ना RDA की है, ना NAB की है, ना FIA की है। हज़ारों एप्लीकेशनें ऑलरेडी मुतासरीन यूनिवर्सिटी टाउन दे चुके हैं, और फिर वो क्या होता है, ड्रामा कर देंगे, हो जाएगा, ये लेटर निकाल दिया, इस तरह तो नहीं होगा, कोई नहीं मिलने पैसे सर। जी, हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तजियाकार सैफुल्लाह साहब मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि यूनिवर्सिटी टाउन में जो हालिया RDA का फैसला है, ये सिर्फ बातों तक ही शायद महदूद रहेगा और इन मुतासरीन को शायद कुछ हासिल ना होगा।
ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि स्टेक होल्डर संजीदगी का मुजाहरा नहीं करते और वो अवाम की पुश पे खड़े नहीं होते। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी USA, इस्लामाबाद।